Assalamu alaikum friends, myself Mehban Ali and you are watching your own channel Nemat Builders and Associates. Welcome back another house tour. फ्रेंड्स आज जिस हाउस का टूर लेके आए हैं ये G13 इस्लामाबाद की एक क्लाइंट हैंडओवर साइट है हमारी। ये हाउस हमने एग्जीक्यूट किया है मिस्टर अवैस अज़ीज़ के लिए और मिस्टर अवैस अज़ीज़ जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं हमारे सऊदी अरब में, वो ख़ुद इंजीनियर हैं। इस हाउस का कंप्लीट टूर आपको करवाया जाएगा, क्लाइंट रिव्यूज़ शेयर किए जाएंगे, की हैंडओवर सेरेमनी की जाएगी और मिस्टर अवैस अज़ीज़ चूँकि अभी इस टाइम ओवरसीज़ हैं, सऊदीया में, उनके बिहाफ पे उनके ब्रदर ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी और उनके रिव्यूज़ लिए जाएंगे उनके बिहाफ पे और मिस्टर अवैस अज़ीज़ के भी कमेंट्स इंगेज किए जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। ये व्लॉग बेसिकली हम हैंडओवर व्लॉग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का मिस्टर सुहेब अजीज़ से। हम स्टार्ट से लेके जब इनका हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ, जब मिस्टर अवैस ने हमें कांटेक्ट किया, चूँकि ये सारा एक्सपीरियंस हम इनसे डिस्कस करेंगे। शुएब साहब, माशाल्लाह आपके साथ हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट मीटिंग जेलम में हुई थी और हमने मिस्टर तारिक धूल का हाउस हैंड ओवर किया था। हाँ, उसके 1 वीक के बाद ये हमारा आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ था। तो सर तब आपके क्या माइंडसेट था, तब आपके क्या ख्यालात थे और फिर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, तब आप क्या देखते थे कि किस तरह से ये मामला होंगे? हमारी, मुझे याद है कि हमारी पहला इंटरेक्शन जो है वो जेल में हुआ था जी। होटल में। तो वो उसमें हमें मुझे ये था कि ये चूँकि घर जो है, ये मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा भाई भी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है। तो आपको पता है कि सिविल इंजीनियर्स का एक अपना वो होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उनकी कंस्ट्रक्शन का उनका अपना इंसाइट होती है। Exactly. तो मैंने कहा कि अवैस जो है ना, घर देते हुए हमें हम पहला इंटरेक्शन इनके साथ, हमें इनसे मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का घर बना सकते हैं या कैसे चलते हैं। तो वो जब हमने आपसे पहली मीटिंग की ना, तो हमें आपके उससे कन्वर्सेशन से आइडिया हो गया कि इनका अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली है प्रोजेक्ट करने की। क्योंकि हमने वहाँ उसे कोई अभी तक कोई चीज़ देखी नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि इन्हें ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ जो है ना कंस्ट्रक्शन, इन्हें समझ है इस चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हमने फ़ौरन ज़हन बना लिया कि हम इनसे ना कोटेशन लेते हैं और करते हैं। ऑल्दो हमने और भी लोगों से कोटेशन ली, टू वेरी ऑनेस्ट, और भी लोगों से ली थी, लेकिन हमें आपकी कोटेशन प्राइस वाइज भी सबसे अच्छी लगी थी। और स्पेशली जो हमने आपको जो चीज़ें लिख के दी और आपने जो स्टैंडर्ड बताया ना चीज़ों का, तो हमें बड़ा अपील किया। हमने कहा कि हम वी शुड ऑप्ट फॉर दिस, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम चाहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट वाज फर्स्ट इंटरेक्शन। उसके बाद ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ऑनवर्ड, फिर मल्टीपल टाइम हमारी आपसे मीटिंग चलती रही। हम आपको
तंग भी करते रहे कि हम डिज़ाइन में भी कोई भी हम कुछ करते रहे कि ये हमारी ये चीज़ ये यूँ नहीं, अब हम यूँ, हमारा ये ख्याल है यूँ कर लेते हैं। जी जी लेकिन आई अप्रिशिएट यू कि मुझे कि आपकी फर्स्ट जो हमेशा ये होता है जैसे आपकी सेटिस्फेक्शन है। मुझे आपका आंसर बड़ा अच्छा लगता था, सर टू वेरी ऑनेस्ट। मैं मुझे लगता था कि जब अवैस मुझे कहता था अब मैं इसमें ये मैं ऐड ऑन करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहता था कि यार मैं मेहरबान से बात करूँगा, तो लेकिन उसका क्या रिस्पांस होता है। शुरू में मुझे ये था कि इधर हट डिज़ाइन से हट रहे हैं हम ग्लास की थिकनेस ज़्यादा करवा रहे हैं, किसी और चीज़ की ज़्यादा करवा रहे हैं। तो आपने हमेशा ये कहा कि एज़ पर योर सेटिस्फेक्शन, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना प्राइस की बात नहीं की, किसी और चीज़ की बात नहीं की, तो मैं आई रियली अप्रिशिएट यू सर, जज़ाकल्लाह। शेर साहब, इसमें जो हमारा एक कंसर्न है, घर चूँकि एक नेमत है, उसी के अकॉर्डिंगली नेमत बिल्डर्स एंड एसोसिएट्स हमारा है, तो हम क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट ने उस हाउस में अपना लिविंग स्टाइल गुजारना होता है, ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो हम कभी भी ये माइंड में नहीं होता कि हम कहीं से क्लाइंट को वो काम करें जिससे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ना हो, क्लाइंट डिसैटिस्फाई हो। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है हम क्लाइंट के डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जाएं, और अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता भी है क्लाइंट से शेयर कर लें, डिस्कस कर लें कि ये इसमें डिफरेंस आ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामला काफ़ी स्मूथ रहे हैं। मुझे ना थोड़ा सा ये शुरू में ये इशू था। मैं समझता था कि आप चूँकि लाहौर में प्रोजेक्ट करते थे ना, जी। तो मैंने कहा ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में है और आपके पास उस तरह से मैन पावर डेडिकेट करना इसके लिए इशू ना हो। मैं वैसे ये डिस्कस करता था, ये उनसे कंफर्म कर लें कि इस तरह से मैन पावर वो डेडिकेट कर सकेंगे, वो खुद विजिट कर सकेंगे। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट आपने इस घर को बड़ी प्रेफरेंस देके बनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद ये आपका जितने भी आपने घर बनाएंगे आपने खुद देखा होगा कि इतनी मेहनत, इतनी शायद मतलब सर आई बिल्कुल डोंट नो कि आपने बाकी, लेकिन इसमें आपने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, हमारी सीलिंग्स वर्क से स्टार्ट हुआ काम, फ्लोरिंग के ऊपर हमारा एक प्रॉब्लम आ गया था, एज यू नो हमारी टाइल्स बोलना शुरू हो गई थी फर्श से, तो उसमें आपको क्या फील आ रहा था और फिर आपने किस तरीके से हमने फिर उसको सॉल्ट आउट भी किया उस मसले को, उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिक्स भी किया, उसमें ज़रा अपना एक्सपीरियंस हाँ, बताएं। फ्लोरिंग में हमारे पास इशू ये आया था कि वो जो पहले जिस सिविल वर्क किया हुआ था ना, तो वो उसमें कुछ उसकी कंक्रीट की बेस इस तरह से फाउंडेशन ऐसे बनाई हुई थी कि उसके ऊपर जब टाइल लगाई इन्होंने स्टार्ट की लगानी, तो वो टाइल आवाज़ देती थी। तो मैंने इनको कहा कि ये जो टाइल तो लग गई है और इस एक टीवी लॉन्च की टाइल लगी थी। जी जी और जब मैं ये पॉइंट आउट किया कि इसकी आवाज़ देती है, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन जो करते हुए हमने चेक किया इसकी आवाज़ कुछ सारी जगहों पे नहीं, कुछ जो आवाज़ दे रही थी। जी जी तो मैंने ये हाईलाइट करके आपको बताई ये बात। जी बिल्कुल। आपने कहा कि हम इसको ना, मैं आके देखूंगा। आपने आके देखा, वो आवाज़ कर रही थी जिन जिन जगहों पे। मैं आई अप्रिशिएट कि आपने कहा कि सारे उखाड़ दूँ। जी बिल्कुल। मैं जब तक ये क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा मैं आगे नहीं चलूँगा। और मैं यकीन कि ये सारी जो ख़राब थी, जो ख़राब नहीं मतलब उससे जो टाइल लगाने में इशू नहीं था, इशू ये था कि नीचे फाउंडेशन में इशू हॉलो सरफेस था, हॉलो सरफेस थी। आपने उसको फिल आउट किया, उसको ठीक किया, उसके बाद जब दोबारा टाइल लगी फिर आपने मुझे बुला के कहा कि चेक करें आप आके। जी सर। तो दैट वाज वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेजर था जिसमें मुझे ना, उसको बाद मैं कन्विंस हो गया कि ये जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे आगे नहीं चलेंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसमें हमारा भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, चूँकि कभी हमारे फ्लोर से इस तरह से ना हुआ नहीं था जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमने प्रॉपर टीम के साथ जब विजिट किया, इंस्पेक्ट किया, तो वो तो मेजर इशू था। फिर हमने उसको यही कन्वीनियंट समझा कि हम हाफिज़ साहब चूँकि सीनियर हैं इस मामले में, हाफिज़ साहब ने कहा जी इस फ्लोर को बस अब हमने रीवर्क करना है इसका। तो हाफिज़ साहब कुछ आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे? जी आप सर। जी मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मिस्टर अवैस साहब का और मिस्टर शुएब साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये चांस दिया और मौका फ़राहम किया हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में भी, क्योंकि हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है, तो हमें यहाँ पे अपना काम दिखाने का। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पूरी एफ़र्ट किया है काम करने में, जो हम अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट दे सकें। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये आपका थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और मिस्टर अवैस साहब का भी, और दुआ गो भी हैं हम कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पर रहना नसीब करे और आपको बरकतें हों यहाँ पे, अल्लाह ताला आप पर रहमतें फरमाए और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अच्छी लाइफ गुजारें। तो बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है आपसे भी और आपकी मतलब अवैस साहब के साथ भी हमारा अच्छा इंटरेक्शन रहा। जी और मुझे ये था कि हम ज़ाहिर है एक वो वाला, अब एक इंजीनियर का जब घर बनाते हैं तो इंजीनियर बड़ी प्रिसीजन में जाता है, एक चीज़ की प्रिसीजन में जाता है। ये इस दरमियान में लाइन ना आ जाए, ये ना आए।
तो जब हम इस चीज़ को हाईलाइट करते थे तो वो मुझे अप्रिशिएट यू कि मेहरबान साहब का ये जवाब होता था कि जैसे आप सेटिस्फाइड होंगे तो हम आगे चलेंगे। तो मैं सेटिस्फाइड हो गया। मैंने कहा कि अवैस परेशान नहीं होना, कि जब तक ये खुद सेटिस्फाइड नहीं होते ना ये काम आगे चलता ही नहीं है। मुझे यही चीज़ अच्छी लगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पूरे, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे काम में आपको बेस्ट क्या, सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब लकड़ी का काम है, ग्लास वर्क है, जी जी माइल्ड स्टील का काम है, हाँ। कोई ऐसा चीज़ आपको अगर आप समझते हैं कि कोई आपको आपके म्यार से, आपकी सोच से कम रही है तो वो आप गाइड कीजिए, बताइए। या कोई एक आपको बहुत अच्छी लगी है चीज़ तो वो आप बताएं। मैंने खुद भी और मैंने मल्टीपल विजिट भी करवाया, अपने रिलेटिव्स को भी विजिट करवाया। आपका जो वुड वर्क है ना ये ऑसम है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मतलब जो इसका जो आपने वुड सिलेक्शन, वुड का जो है वो क्वालिटी ऑफ वुड और उसकी जो फिनिशिंग है वुड की, वो मतलब कस्टमाइजेशन इसमें कोई शक नहीं है। वुड वर्क में तो आपके जो बंदे ना ये मैं उनको अब मैंने इनाम भी देने इसके बाद, थोड़ा सा ना छोटी अमाउंट है लेकिन मैं सारों को ना विद द पीपल आई एम हैप्पी, तो मैं चाहूँगा मैं उनको थोड़ा सा ना उनको वो भी करूँ एक अप्रिसिएशन के लिए। और वुड वर्क बहुत अच्छा माशाल्लाह। दूसरा ये कि टाइल्स की जो फिक्सिंग का बंदा है, ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट आदमी है आपका जी। ये इसमें ना मैं इसलिए आपसे चाह रहा था कि इसी बंदे से सारी टाइल फिक्स करवाएं, और आपने ऐसे ही किया था ऑलमोस्ट सारी, इसी ने अजीम साहब ने की 1% से हमने। तो वो उसका ये एडवांटेज हुआ कि हमें ना किसी टाइल में फिर वो नहीं आया, जो एक तो रिजॉल्व कर लिया इशू, उसके बाद हमें कभी इशू नहीं आया। तो टाइल वर्क में भी आपने फिक्सिंग ऑफ टाइल्स इसमें बड़ी मतलब अच्छा आपने एक्सपर्ट बंदे को लगाया। और वुड वर्क तो एक है ही आर्टिस्टिक वर्क ना, इसमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। बाकी पेंट और ये आपको नज़र आ रहा है। और जिस बंदे ने विजिट किए वॉशरूम्स, वो मुझे ये कहते थे कि आपने ना, मैं आपके नंबर भी दूंगा उनका, वो मुझसे आपके नंबर मांग भी रहे थे सर मैं इंशाल्लाह दूंगा। इंशाल्लाह। सर ये जैसे आपने ग्लास वर्क के बारे में, विंडोज़ है हमारी 2 mm एल्युमिनियम की जो विंडोज़ है, डबल ग्लेज्ड हैं और टेम्पर्ड ग्लास के साथ हमने इसका काम किया है। और जैसे बाथरूम में भी हमने 12 mm में लेके गए हैं शावर कैबिन्स को, जो कि नॉर्मली हम 8 mm में करते हैं। तो उसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? आई वुड थैंकफुल टू मेहरबान साहब एंड यू कि हमने जब आपको कहा ना कि हमारी सेटिस्फेक्शन इसमें कि हम बड़े 12 mm ग्लास में जाना चाहते हैं। तो मैं वैसे ही कह रहा था कि हमें अब उनको कहेंगे वो मे बी वो आगे से ही हमें कहें कि ये डिज़ाइन में यूँ लिखा हुआ है, या मतलब एग्रीमेंट में जो लेकिन आपने हमारी सेटिस्फेक्शन को प्रेफरेंस दी, और आपने मतलब उसकी जो ग्लास की थिकनेस बढ़ाने से जो आता है इम्पैक्ट आता है, आपने उसकी केयर नहीं की। आपने हमें कहा कि मैं आपको करके देता हूँ। तो उससे आप देखें ना, जब आप 12 mm ग्लास में गए तो डोर पता चलता है कि जैसे आप एक सेफ सिक्योर में चले जाएँ। बिल्कुल। देखिए वो जो एल्यूमिनियम है वो 1.6 वाला तो हर कोई कर रहा होता है। जब आप 2 mm में जाते हैं, आप डोर को जो विंडोज़ को आप स्लाइड करते हैं, आपको फील होता है, उसको वेट फील होता है। जो एग्जैक्टली जो हैवी विंडो होती है वो हवा से, आंधी से खड़खड़ाती नहीं है, वो आवाज़ नहीं देती। ये दैट्स वाई ये हमारी सेटिस्फेक्शन थी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट थी, और थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने मान ली बात। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये हम ऑफिशियली सर को जो है हाउस की कीज़ हैंड ओवर कर रहे हैं, और थैंकफुल, बहुत ज़्यादा दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया जी थैंक थैंक यू सो हमारे मच। बेस्ट विशेस हैं थैंक यू सो आपके मच। लिए मिस्टर अवैस के लिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोगों ने मुबारक दी, आप लोगों ने जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये ख्याल है कि आपके लिए इस्लामाबाद में एक बड़ी दिस इज़ द हाउस। आप जब इस्लामाबाद में जिसको दिखाएंगे ना, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको बहुत मार्केट में आपको मिल जाएगा। आप मार्केट में इन हो जाएंगे इंशाल्लाह। होंगे पहले डेफिनेटली, लेकिन आप लाहौर वाली मार्केट में, इस्लामाबाद वाली मार्केट की बात करें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तक आपने घर बनाया है, और हमने आपको बॉदर भी किया टू वेरी ऑनेस्ट। मुझे अंदाज़ा होता है कि हमने आपको उसकी ना मल्टीपल टाइम हम अपनी रिक्वायरमेंट थी सर कुछ असल में ये था कि अवैध साहब खुद इधर नहीं थे, अगर इधर होते तो डेफिनेटली फिर बहुत सी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। लेकिन वो उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें वो भी आया। लेकिन दैट्स नाइस कि अवैध साहब भी सेटिस्फाइड हैं, उनकी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सेटिस्फाइड हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद यू, और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी प्लान करेंगे तो फिर भी हम आपको तकलीफ देंगे इंशाल्लाह। तो इन जनरल जो है मैं ये समझता हूँ कि इट वाज वेरी नाइस प्रोजेक्ट, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा भाई आएगा इंशाल्लाह, तो बहुत दिल खुश होगा देख के, मेरा भी बहुत दिल खुश हुआ है सर। उनके कमेंट्स भी इंशाल्लाह हम अवैस साहब के कमेंट्स भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अवैस के कमेंट उसने आना है, उसी रिप्लाई है इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो
बाकी इट्स ऑल, बाकी हमारी तरफ से कभी कोई सर। कमेंट्स हों जो आपको अच्छे ना लगे हों। सर हमें तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन रहा है, वैसा आपके साथ रहा है प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि ये एक एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें क्लाइंट डिमांड्स को गेन करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना, एग्जीक्यूट करना, उसमें थोड़े से हर्डल्स आते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसके क्लाइंट डिमांड्स के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना, इट्स अ टास्क। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव करते हैं, उस पर आपकी दुआएं भी लेते हैं और आपकी सेटिस्फेक्शन भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, ये हमने प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट के आपको अभी मैं टूर करवाता हूँ और उसमें जो मटीरियलाइजेशंस यूज़ की गई हैं, जिस टाइप से हाउस का प्लानिंग है, फ्लोरिंग, सीलिंग्स, वॉल के ऊपर जो हमारे एलिमेंट्स हैं और फीचर्स हैं, वो सारे डिस्क्राइब किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इन टच विद नेमत बिल्डर्स एंड एसोसिएट्स। की गई है, फीचर वॉल डिज़ाइन की गई है, फीचर प्लांटेशन वॉल डिज़ाइन की गई है टेक्सला स्टोन के साथ और प्लांट्स के साथ। मेन एंट्रेंस पे ग्रेनाइट ग्लेक्सी ब्लैक लगाया गया। ग्लेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट की एक बड़ी प्रीशियस क्वालिटी है। और मेन एंट्रेंस डोर है, फुल हाइटेड 8 फीट पे कस्टमाइज्ड इंजीनियर डोर है। ये ऐश वुड का डोर है। इसके अंदर ये जो ब्रास स्ट्रिप्स, गोल्डन स्ट्रिप्स यूज़ किए गए हैं, इसके डिज़ाइन को बड़ा प्रोमिनेंट कर रहे हैं, बड़ा एलिगेंसी इसमें लेके आ रहे हैं। 8 फीट हाइट पे ये डोर दिया गया है। 5 to 5.5 फीट इसकी विड्थ है। टोटली सॉलिड वुड में वर्क किया गया। मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप हाउस में एंटर होते हैं तो आपको पोडियम मिलता है और मेन एंट्रेंस मिलती है। राइट साइड पे स्टेयरकेस मिलता है आपको। बिल्कुल एंट्रेंस पे एक शैंडलियर ग्लोब लाइट वेलकम करती हुई मिलती है। ये इसके हाउस का एम्बियंस है जो कि बड़ा ही प्रीशियस है, बड़ा एलिगेंट है। मेन एंट्रेंस स्टेप्स की अगर बात की जाए तो आपको मेन एंट्रेंस स्टेप्स पे भी वही गैलेक्सी ग्रेनाइट जेट ब्लैक मिलता है। ग्लास रेलिंग दी गई है जो कि 12 mm टेम्पर्ड ग्लास में है। इसका जो रेल है ये 3 इंच थिक दिया गया जो कि ऐश वुड में दिया गया। इसके लेफ्ट साइड पे जो फीचर वॉल है ग्लास की, ये डिजाइन की गई है। इसमें लाइट वर्क किया गया, ग्लास वर्क किया गया, वुडन का कॉम्बिनेशन दिया गया, बहुत ही एलिगेंसी को ये प्रोमिनेंट कर रहा है। राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिलता है। इसका फ्रेंच डोर दिया गया ग्लास कॉम्बिनेशन के साथ, सॉलिड ऐश वुड में। 2 इंच प्लस का ये डोर है 8 फीट हाइट पे। ब्रास के इसके हैंडल्स यूज़ किए गए हैं और बेवल्ड ग्लास दिया गया है इसमें, जो कॉम्बिनेशन ग्लास डोर का दिया गया। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है इसका। वॉल्स पे फीचर वॉल वर्क किया गया ब्रास स्ट्रिप्स के साथ, गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ। इसका वुडन वर्क किया गया लैमिनेटेड शीट्स के साथ, बहुत एलिगेंट लग रहा है। ये भी एक फीचर वॉल डिज़ाइन दी गई है जिसके आगे कंसोल हुआ हुआ है। ये वॉल भी फीचर वॉल डिज़ाइन की गई है ग्लास के साथ और लैमिनेटेड शीट्स के साथ और गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ। सीलिंग डिज़ाइन मॉडर्न में ब्रास स्ट्रिप्स के साथ, ब्यूटीफुल शैंडलर डिज़ाइन, वॉल लाइट डिज़ाइन, बहुत ही प्रीशियस है। वुडन फ्लोर यूज़ किया गया फ्लोर पे जो कि टर्किश वुडन फ्लोर है। नेक्स्ट आपको मेन एंट्रेंस के बाद आपको ये मेन एंट्रेंस इंटरनल डोर मिलता है। ये भी फ्रेंच डोर है, ग्लास वर्क किया गया है, ऐश वुड के साथ कॉम्बिनेशन दिया गया है और हैवी डोर है, बहुत ही क्लासी लुक के साथ है ये। जैसे ही मेन एंट्रेंस से हम अंदर आते हैं तो हाउस में आपको लिविंग रूम मिलता है, लिविंग रूम की अप्रोच मिलती है। लिविंग रूम में बहुत ही खूबसूरत सी ये सिटिंग स्पेस दी गई है, शैंडलियर डिज़ाइन, फीचर वॉल पे टाइल कॉम्बिनेशन दिया गया है और हमारा ये मीडिया वॉल है। व्यूअर्स, हम यहाँ से लिविंग से डाइनिंग के अप्रोच में आ जाते हैं। इसको भी फ्रेंच डोर दिया गया, डबल डोर है और इसके भी सेम वॉलनट टाइप का पॉलिश फिनिश दिया गया, ऐश वुड का डोर है, फ्रेंच डोर है ग्लास कॉम्बिनेशन के साथ। डाइनिंग में 6 to 8 चेयर्स इजीली डाइन इन कर सकते हैं। 8 चेयर्स का डाइनिंग लगा हुआ है। वॉल्स पे फ्रेंच पैनलिंग की गई है, फ्रेंच वर्क किया गया इसके कॉम्बिनेशन ब्रास स्ट्रिप्स के साथ, गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ और लैमिनेटेड शीट्स के साथ। ब्यूटीफुल शैंडलियर, ब्यूटीफुल फीचर वॉल फॉर ग्लास, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। सीलिंग डिज़ाइन ऑल्सो मॉडर्न। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके प्रीशियस किचन पे। किचन का भी फ्रेंच डोर दिया गया, चूँकि मॉडर्निज्म के डिज़ाइन को मेंटेन किया गया फ्रेंच डोर के साथ। किचन में बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड आइलैंड दिया गया और ये सरबीना इंपोर्टेड मार्बल यूज़ किया गया जो कि इसके टॉप पे लगाया गया, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड इसका किचन। क्योंकि हमारा जैसे पूरे घर में एक अच्छी एकोमोडेशन है, स्टैंडर्ड साइज से ऊपर है, सारे बेडरूम्स भी, बाथरूम भी अच्छे साइज़ की है। नीचे आप देखें तो ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड है, दोनों ही मास्टर साइज़ के हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके साथ ये किचन हमने दी है क्योंकि क्लाइंट की ये डिमांड थी और सर्विस किचन नहीं है इस घर में। तो माशाल्लाह से एक ये
अच्छे साइज़ का एक किचन है और सब कुछ इसी में ही डबल डोर जो है ना फ्रिज भी आ रही है और मैक्सिमम स्टोरेजेस है, फुल हाइटेड इसके कैबिनेट्स हैं और ग्लास के साथ लैमिनेटेड शीट्स, ये भी ऑल्सो फ्रॉम टर्किश शीट्स इसमें यूज़ किए गए। इसमें वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक का जैसे कह लें कि स्पेस दिया गया फिर इसके साथ डिश वॉशर दिया गया, सिंक दिया गया। ये ऑल अप्लाइंसेस आर इम्पोर्टेड, ऑल फिक्सचर्स आर इम्पोर्टेड। और इसका जो बिल्टन वॉल है, ये रेफ्रिजरेटर, ये भी बिल्टन वॉल में दिया गया। व्यूअर्स, इस हाउस की प्लानिंग में 6 बेडरूम की अकोमोडेशन दी गई है और फुल पैकेज ये हाउस है। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम स्टैंडर्डाइज्ड स्पेसिस के साथ हैं। फिर इसके साथ लॉन्ड्री भी दी गई है, लाइक आयरनिंग स्टैंड रूम दिया गया। सबसे पहले आपको इस हाउस का मास्टर बेडरूम विजिट करवाते हैं। सॉलिड ऐशवुड डोर है और इंजीनियर्ड है, ये भी वॉलनट पॉलिशेस के साथ, बहुत ही खूबसूरत है। इस हाउस की ये मास्टर बेडरूम की अकोमोडेशन है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेड वॉल दी गई है, बेड वॉल के ऊपर लैमिनेटेड वुडन वर्क किया गया ब्रास स्ट्रिप्स के साथ, ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन, ब्यूटीफुल ग्रे बेड। मैट्रेसेस लगने वाले हैं इंशाल्लाह, वो भी जैसे ही आएंगे वो भी लग जाएंगे। नेक्स्ट इसकी ये मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के इस अंदर वुडन स्ट्रिप्स का काम किया गया है, वुडन लैमिनेटेड शीट्स का काम किया गया है, ड्रॉर्स प्रोवाइड किए गए हैं, हाइड्रोलिक जैक्स के साथ सारे ड्रॉर्स हैं। और फिर साथ में एक ड्रेसर दिया गया विद ग्लास। बहुत ही इसका ब्यूटीफुल बाथरूम है। बाथरूम में आते हैं, आपको वॉकिंग क्लोजेट मिलता है। वॉकिंग क्लोजेट में ग्लास वर्क किया गया, ग्लास वर्क विद लाइट्स प्रॉपर्ली। इसमें हैंगिंग स्पेस दी गई है, ये शर्ट्स हैंगिंग के लिए और ये प्रॉपर्ली ड्रेसेस हैंगिंग के लिए। लैमिनेटेड शीट्स दिए गए वुडन कम्बिनेशन के साथ। वुडन के कम्बिनेशन को बड़ा इंक्लूड किया गया इस हाउस के डिज़ाइन में। वॉशरूम के ब्यूटीफुल टाइल्स, टोटली ये फुल हाइटेड टाइल्स हैं, 8 फीट हाइट के और 3 फीट टू 4 फीट इसकी विड्थ के। ग्लास शावर कैबिन दिया गया 12 mm टेम्पर्ड ग्लास में। जितने भी फिटिंग एंड फिक्सचर्स हैं इम्पोर्टेड हैं, ग्रोहे के और पोर्टा के और फिर ऑल्सो फ्रॉम खैले। रेन शावर दिए गए हैं, ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन। इसका भी सॉलिड डोर दिया गया। और सेकेंडली इसका ये जो सबसे ब्यूटीफुल इसका वैनिटी है, वैनिटी में आप देख सकते हैं कि वैनिटी लुकिंग मिरर दिया गया लाइट प्रोफाइल के साथ। ये इसका एक वॉकिंग क्लोजेट स्टोरेज दिया गया जो कि बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट स्टोरेज दिया गया। इसमें ग्लास के पैनल्स दिए गए, ब्लैक टिल्टेड ग्लास दिया गया, साथ लाइट प्रोफाइल्स इसमें दिए गए। ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं और ये भी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज साइज़ में है। इसमें थोड़ा पिंक वर्क को प्रमोट किया गया, वॉल्स के ऊपर ये वुडन वर्क किया गया, इसके ऊपर पिंक कलर में डेको वर्क किया गया, साथ गोल्डन स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं। ये फीचर वॉल्स बनाई गई हैं ड्रॉर्स टाइप में, इसमें ब्यूटीफुल डेकोरेशन पॉट्स आएंगे और बिल्कुल साथ में ये एक ड्रेसर डिज़ाइन किया गया विद कंसोल। बेडरूम के साथ जो अटैच बाथरूम है ये बड़ा प्रीशियस है, ग्रे टाइल का कॉम्बिनेशन है ग्लॉसी वर्क में और ब्यूटीफुल इसका वैनिटी ब्लैक में कोरियन वर्क के साथ। ब्यूटीफुल इसका वैनिटी बाउल, शावर कैबिन प्रोवाइड किया गया वुडन ग्रे एंड टेक्सला स्टोन फिनिशेस के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया। जकूजी दिया गया मैकेनिकल 6+ जेट्स के साथ, ब्लैक कलर में इसका कमोड फिटिंग दिया गया। जी व्यूअर्स, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स दिए गए हैं ग्लास रेलिंग के साथ। इसके स्टेयर स्टेप्स के ऊपर वही ग्रेनाइट गैलेक्सी ब्लैक लगाया गया, बेवल्ड इसके गोला लगाया गया एजिस पे और इसके जो ट्रेड के ऊपर टक्कर लगाई गई है वो सेम टाइल की लगाई गई है। 12 mm टेम्पर्ड ग्लास में ये रेलिंग है, ऐश वुड का इसके ऊपर हैंड रेल लगाया गया। फर्स्ट फ्लोर से फ्रंट टेरेस के लिए ये एक डोर दिया गया और डोर के साथ थोड़ा ग्लास का कॉम्बिनेशन दिया गया और बिल्कुल इसके आउटर साइड फॉर एयर वेंटिलेशन के लिए ये फ्रेंच डोर दिया गया वुडन वर्क में। ऐशवुड का डोर है और डबल प्रेस में इसका साथ फेंस लगाया गया। फर्स्ट बेडरूम की तरफ बेड वॉल डिज़ाइन फ्रेंच वर्क के साथ कुल्टिंग की गई है, टिल्टेड ग्लास वर्क यूज़ किया गया, सीलिंग डिज़ाइन टोटल गोल्डन स्ट्रिप्स यूज़ किए गए, ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ की। मीडिया वॉल डिज़ाइन, मीडिया वॉल के ऊपर लैमिनेटेड शीट यूज़ किया गया, ड्रॉर्स के ऊपर डिको वर्क किया गया पेंट में। फिर इसका राइट साइड पे इसका ड्रेसर दिया गया। ये इसका अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम में जैसे ही आप एंटर होते हैं वार्डरोब मिलता है, वार्डरोब के साथ लुकिंग मिरर मिलता है डी शेप में। ये वैनिटी दिया गया, कोरियन वर्क किया गया, अपर काउंटर बाउल्स यूज किए गए हैं इसमें, टोटली ग्रोहे के फिटिंग्स हैं, कंसील्ड बॉडी कमोड्स हैं और ये एक ब्यूटीफुल इसका जकूजी है डबल जेट्स के साथ।
शावर कैबिन भी दिया गया और जकूजी भी दिया गया है। इसका जो टाइल कम्बिनेशन है, ब्लैक टाइल्स के साथ कम्बिनेशन दिया गया है इसका बेस टोन के साथ। फर्स्ट फ्लोर टीवी लाउंज है, फ्लोर पे ग्लोसी टाइल्स बड़े साइज में 3x6 फीट में, ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन, ब्यूटीफुल शैंडलर डिज़ाइन, फ्रेंच वर्क डिज़ाइन वॉल्स पे वुडन वर्क के साथ, ब्यूटीफुल मीडिया वॉल डिज़ाइन। मीडिया वॉल में फायरप्लेस का डिज़ाइन दिया गया, बहुत ब्यूटीफुल है। ड्रॉर्स प्रोवाइड किए गए हैं और साथ इसके हैंगिंग कैबिनेट्स दिए गए हैं। वॉल्स के ऊपर फ्रेंच पैनलिंग की गई है फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में, और साथ वॉल लाइट्स दी गई हैं फ्रेंच पैनलिंग के सेंटर में। व्यूअर्स, ये इसके माइल्ड स्टील के रेलिंग्स, सेफ्टी ग्रिल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही हैवी वेटेड है, और साथ में 2 mm में इसके विंडोज़ दिए गए हैं एल्युमिनियम में, ब्लैक में, और उनके 12 mm हमने टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है डबल ग्लेज के साथ। फर्स्ट फ्लोर किचन है, एमरिट पर्ल टॉप पे यूज़ किया गया। इसके जो किचन कैबिनेट्स हैं टोटली इंपोर्टेड शीट्स के साथ हैं, ग्लॉसी में। स्टूव, हॉब, सिंक इंपोर्टेड। इटालियन इसके अंदर हमने सिग्नेचर का ऑस्ट्रेलियन ये हॉब दिया है, ऑस्ट्रेलियन ही इसका स्टूव है सिग्नेचर ब्रांड का। थर्ड बेडरूम की तरफ मूव करते हैं। ब्यूटीफुल बेड वॉल डिजाइन, कुल्टिंग वर्क किया गया है, ग्लास का कॉम्बिनेशन है और वुडन स्ट्रिप्स का कॉम्बिनेशन दिया गया। फीचर वॉल डिजाइन दिया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका साइज है, और मीडिया वॉल डिजाइन दिया गया है। वुडन स्ट्रिप्स के साथ शीट यूज की गई है, ड्रॉर्स दिए गए हैं, हैवी ड्रॉर्स दिए गए हैं, उनके ऊपर डीको फिनिश में पेंट वर्क किया गया। इसके बाथरूम का विजिट करवाते हैं। वॉकिंग क्लोजेट, देन बाथरूम। बाथरूम में शावर कैबिन, कंसील्ड बॉडी कमोड और बुक मैच कॉम्बिनेशन दिया गया इसका टाइल वर्क में। टर्की ऑल्सो फ्रॉम टर्की। इसकी ये वैनिटी डिज़ाइन की गई है, वैनिटी कोरियान में दी गई है, साथ वैनिटी टैब है ऑल्सो फ्रॉम ग्रोहे। व्यूअर्स, ये लॉबी डिज़ाइन किया गया है। लॉबी में आयरन स्टैंड दिया गया है स्टोरेज के लिए, इसमें स्लाइडिंग ड्रॉर्स दिए गए हैं, ये इंपोर्टेड शीट्स में रेडी किए गए हैं। ये इसके स्टोरेज के लिए हाइड्रोलिक जेट्स के साथ इसके कैबिनेट्स दिए गए हैं। ये इसका प्रॉपर आयरनिंग स्टैंड है, और साथ में इसको इंटरकॉम के साथ तीनों फ्लोर्स को कनेक्ट किया गया, ग्राउंड, फर्स्ट एंड टॉप रूफ मम्टी को। ये इसका मास्टर बेडरूम है। ब्यूटीफुल इसका बेड वॉल डिज़ाइन, वुडन वर्क के कॉम्बिनेशन के साथ, कुल्टिंग के साथ, ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर में इसका कुल्टिंग दिया गया है। सीलिंग डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल, लाहौर फैंस दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड रिमोट के साथ कंट्रोल करने वाले। ब्यूटीफुल मीडिया वॉल डिज़ाइन, साथ में इसका ड्रेसर दिया गया, मीडिया वॉल में ड्रॉर्स दिए गए वुडन वर्क के साथ, और उन पर डिको किया गया। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया, वॉल्स पे वॉल लाइट्स दिए गए। ये इसका अटैच बाथरूम है, बहुत ही मार्वलस एंड ब्यूटीफुल वॉशरूम। राइट साइड पे इसका कैबिनेट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये सेंसर के साथ अटैच है, लुकिंग मिरर, लाइट्स राउंड सर्कुलर में, ब्यूटीफुल इसका वैनिटी डिज़ाइन कोरियान के साथ, अपर काउंटर बाउल यूज़ किया गया, शावर कैबिन दिया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल, और 12 mm टेम्पर्ड ग्लास की थिकनेस में। कंसील्ड बॉडी कमोड्स दिए गए हैं ग्रोही के, और ग्रोही के ही इसमें टैंक्स हैं, और ये एक जकूजी दिया गया है इस बाथरूम के साथ। ये भी हाइड्रोलिक जेट्स के ऊपर है, और ये मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ है। टॉप रूफ पे सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है, और उसकी भी फिनिशिंग की गई है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट टूर आपको इस हाउस का करवाया गया है। जिन लोगों को हाउस अच्छा लगा है वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने उन दोस्तों से, उन रिलेटिव्स से शेयर करें जो हाउस की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं। मैं आपको इसका टेरेस का व्यू करवाता हूँ, जो कि हाउस का फ्रंट टेरेस है। व्यूअर्स, ये इसका फ्रंट टेरेस है, बहुत ही मैसिव साइज़ में टेरेस है। सेम वही गराज पोर्च वाली टाइल, और ग्रे एंड लाइट ग्रे, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे के टोन में। व्यूअर्स, आपको हाउस का कंप्लीट टूर करवाया गया है। हाउस के एलिवेशन लाइंस दिखाए गए हैं, प्लानिंग्स दिखाए गए हैं, हमारे कमेंट, क्लाइंट के कमेंट शेयर किए गए हैं, क्लाइंट के रिव्यूज़ शेयर किए गए हैं, की हैंडओवर सेरेमनी आपको दिखाई गई है। प्रोजेक्ट स्टार्टअप से लेके प्रोजेक्ट हैंडओवर तक आपको कंप्लीट एक ओवरलुक करवाया गया है। ये इस्लामाबाद G13 में हाउस नंबर 33 हमने हैंडओवर किया है। DHA फेज़ 6 में हमारा ऑफिस है लाहौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह DHA में हमने ये इस्लामाबाद में हमने ये दूसरा प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है। इसके अलावा हमारे 3 प्रोजेक्ट और हैंडओवर आ रहे हैं जो कि लाहौर में, और इंशाल्लाह बिज़निल्लाह वो भी आपको विज़िट करवाए जाएंगे। और बहुत ही इम्प्रेसिव उनका वर्क किया गया है हर टाइप के अकोमोडेशन स्टाइल में। और फिर हमारा एक मास्टर प्रोजेक्ट आ रहा है क्लासिक में, जो कि 8 कनाल के ऊपर अकोमोडेशन में है।
इंशाल्लाह आपको वो बड़ा पसंद आएगा। जिन लोगों को ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा है, जिन व्यूवर्स को हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, काम अच्छा लगा है, वो हमें कमेंट्स पे अपने कमेंट्स राय दे सकते हैं। और दूसरा, जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, वो हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जो लोग फर्दर किसी भी सिटी में डिज़ाइन सर्विसेज और एग्जीक्यूशन सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग नेमत बिल्डर्स एंड एसोसिएट्स एंड कीप इन टच। लेट्स कम ऑन, चेक इट आउट।